हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं डॉक्टर हाजरा। आज फिर से आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, रॉन्ग मैरिज। तो ये जो रॉन्ग मैरिज मैंने सिलेक्ट किया ये टॉपिक बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट का मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का शादी का बाद उसका क्या कर सकते हैं और शादी का पहले क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। देखिए, रॉन्ग मैरिज आपका तभी होगा, एकदम मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ आपको, जब भी आपका सेवेंथ हाउस में कुछ ना कुछ लॉक रहेगा। वो आप नहीं पता कर पाओगे, कोई भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ही वो पता करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो लॉक रहते हैं आपका इधर लग्न में। लग्न का जो हम सेवेंथ हाउस जो वाइफ का अगर कोई लड़की का हॉरोस्कोप देखे तो उनका हस्बैंड का जो लॉक रहते, मतलब सिर्फ शनि का नहीं, समझ लीजिए आपका सेवेंथ हाउस में शनि है, राहु का लग्न में है, तो ये लॉक हो गए। तो इस तरह का अगर लॉक रहेगा तो जो हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर समझ लीजिए, जो जिसको अच्छा नॉलेज है, उनको पता चल जाता है कि आपका ये जो शादी है आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होगा। बिकॉज मुझे तो साफ साफ दिख जाता है जब भी मैं हॉरोस्कोप देखता हूँ कि आपका शादीशुदा जिंदगी में क्या इश्यूज है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस से, इसीलिए बता पा रहा हूँ। समझ लीजिए आपका जुपिटर का के मून का लग्न है, तो आप सेवेंथ हाउस शनि का है, तो शनि अगर वो सेवेंथ हाउस में अगर आपका शनि बैठ गया, तो जो भी आपका पार्टनर आएगा, मतलब जिससे आपका शादी होने वाला है, तो वो शनि का ही आने वाला है। अभी आप मुझे बोलोगे कि जब भी आपको पता है शनि का ही कोई आएगा और मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको बिफोर मैरिज, मैं बार बार ये चीज बताया हूँ, बिफोर मैरिज आपको मैच मेकिंग करना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर प्रॉपर मैच मेकिंग आप करोगे तो ये सब चीज को आप हाइड कर सकते हो। आप जब भी कोई भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो तभी भी आप मैच कर सकते हो। अगर आपका कमिटमेंट है नहीं आगे जाके शादी करना है, तो वो मैच कर सकते हो। और नहीं तो क्या कर सकते हो, आप जब भी ऑनलाइन मतलब वेबसाइट से आप सर्च कर रहे हो, तभी तो आपको करना ही मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि यू नेवर नो सामने वाला क्या आ रहा है। तो सामने वाला क्या है नहीं है, वो पता करने के लिए उनका हॉरोस्कोप जैसे मैच करेंगे, वो पता चल जाते हैं उनका नेचर क्या है, वो आपका साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी हो रहा है कि नहीं, आपका साथ फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो रहा है कि नहीं। सपोज फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए आप घूमना आपको बस पसंद है, और आप जिससे शादी कर रहे हो उसको घर पे रहना पसंद है। तो उसके लिए सर्टेन प्लैनेट रहते हैं जो जिसका वजह से आपको घूमना पसंद है, और उनको उनका भी सर्टेन कुछ प्लैनेट है जिसका वजह से उनको घर पे रहना पसंद है। तो दोनों में वो क्लास होता है। तो अगर आपका प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह का है कि आप ट्रैवल करके एंजॉय करते हो, तो आपको उस तरह का किसी से शादी करना है जो आपका जैसा प्लैनेटरी पोजीशन है। अब समझ रहे बात? तो आपका साथ वो कंपैटिबिलिटी और अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको भी जो पसंद है आपको भी वही पसंद है। तो उसमें आपका रिलेशनशिप और बेटर हो जाता है। और जिसको समझ लीजिए नहीं पढ़ना लिखना घर पे रहना पसंद है, उनको उस तरह का प्लानट से ये चीज प्लानिटरी इश्यूज है, ये आम इंसान को पता नहीं चलेगा। हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि आपका नेचर क्या है, आप किस तरह का चलते हो, आप किस तरह का कपड़ा पहनना पसंद करते हो, आप इवन कितना खाना पीना, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, हर एक चीज ये एस्ट्रोलॉजिकल हमको पता चल जाता है। और आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो सोच है, अगर वही सोच सामने वाला लड़की का भी वही सोच हो, वही लाइफस्टाइल हो, तो उसमें आपका रॉन्ग मैरिज होने का कोई सवाल ही नहीं। फिर आता है फिजिकल कंपैटिबिलिटी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी, यू आर वेरी हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक, आप एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, यू आर स्पोर्ट्समैन। सामने वाला भी अगर इस तरह का
पसंद रहेगा, तो दोनों में फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। देखिए, एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए फिजिकल कंपैटिबिलिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप में फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो कोई एक जगह रहते हैं जो का मैरिज ब्रेक होने का धीरे धीरे गैप होता है। क्योंकि मेरा पास कोई भी कपल आता है तो मैं पहले ही उनको बताता हूँ, देखिए आपका बेडरूम में क्या पोजीशन है, मुझे इधर से दिख रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में क्या गैप है क्या नहीं है। तो उनका प्लानिटरी पोजीशन देख के हम उसको एनालाइज करते हैं। तो सेम चीज आप समझ लीजिए, आपका वाइफ पसंद करते हैं आप एकदम स्पोर्ट्समैन का जैसा टी शर्ट पहनो, ये पढ़ो, जीन्स पहनो, और आप थोड़ा सा फॉर्मल पहनना पसंद करते, तो उसमें क्लास होता है। तो हर एक चीज में आपका पार्टनर को पसंद है कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट में जाके, गुड एम्बियंस है, इधर जाके खाना बना खाना, आप बोल रहे नहीं हम तो रास्ते में ही खाना खा के, मतलब फुटपाथ में जो स्टॉल है उसी में करके पटा देते, तो उसी में वो चीज आपका धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब चीज को देखना रहते हैं। आप किस तरह का हो वो चीज पहले एनालाइज करना है। आप अगर आपका पार्टनर को उसी तरह का पार्टनर आपका हो जाए तो सबसे अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, एक उसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी समझ लीजिए आप लियो का हो कि एरिस की हो, तो ये लियो एरिस जो है, थोड़ा मुख पे ज्यादा बात करते हैं, तो आपका पार्टनर भी लियो के एरिस का होगे, तो उसमें थोड़ा सा झगड़ा होगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने का चांसेस नहीं है, और कोई भी हाल में आपका रॉन्ग मैरिज होने का चांसेस नहीं है। क्योंकि आप जैसा इंसान हो, सामने वाला भी ऐसा ही इंसान है, वो आपको चीट नहीं करेगी, मुख पे दो बात बोल देगी चलेगा, लेकिन वो आपको पीछे से वार नहीं करेगी, वो आपको आपका साथ कोई भी हाल में आपको डिच नहीं करके जाएगी। तो यही कारण होता है। और अगर आपका हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि आपका सेवेंथ हाउस का ये सब चीज देखना रहते हैं, तो आपका वो उसका ऊपर कैलकुलेशन करके आपको उस हिसाब से मैच मेकिंग करके देन ओनली यू शुड गो फॉर मैरिज। क्योंकि मैरिज इंसान का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ पाता है जिसका घर पे शांति हो। अभी जिसका पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो, वो इंसान कोई भी हाल में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हमको तो आपका हॉरोस्कोप फर्स्ट टाइम देख के ही पता चल जाता है कि आपका मैरिटल लाइफ में क्या पोजीशन है, आप कितना सुखी हो, कितना अपसेट हो, कि आपका पार्टनर आपका साथ शादी हुआ लेकिन किसी और का साथ रिलेशन है क्या, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। तो ये सब चीज हॉरोस्कोप में आ जाता है। तो आप मेरा बोलना ये है, अगर आप एट द टाइम ऑफ मैरिज ये चीज को अगर प्रेजेंट करो, तो आगे जाके आपको फिर प्रॉब्लम में सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आगे जाके आपको मुझे दिख जाता है जैसे आप इस तरह का लड़की से शादी करोगे तो आपको जाके लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे वीडियो में भी बताया, बहुत सारे लोगों को बताया कि आपका इवन उनका हॉरोस्कोप देख के उनका बेटी का बारे में बता कि आपका बेटी को इस टाइम पे शादी मत कराओ, अदरवाइज शी विल हैव लीगल इशू। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, तो वही चीज को आप लोगों को एडवांटेज लेना है। आपको प्रॉपर मैच मेकिंग करके, और मैच मेकिंग में क्या होता है, दो तरह का होता है। एक मैच में वो 36 गुण का मैच कर दिया, वो मैच मेकिंग नहीं हुआ। प्रॉपर मैच मेकिंग आपका हॉरोस्कोप उनका हॉरोस्कोप दोनों हॉरोस्कोप को आजू बाजू में रख के, दोनों का प्लानिटरी चेक करके, वो किस तरह का स्वभाव है, एक किस तरह का स्वभाव है, उस हिसाब से मैच करना। तो वो मैच मेकिंग में आपको सक्सेसफुल मैरिज होगा। और अदरवाइज अगर आप ब्लाइंडली इस तरह का शादी कर लिया तो यू विल हैव इशू। देखिए लकीली अगर आप निकल गया तो लाख नसीब है आपका, लेकिन आगे जाके वाइब्रेशन है वो पता चल जाता है। मैरिज में दो तरह का प्रॉब्लम होता है, आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को
अभी समझ लीजिए 30 साल का मैरिज है, 30 साल का मैरिज में हार्ट टाइम अच्छा नहीं रहते, तो बहुत सारे लोगों को शादी के 10 साल के बाद एक स्पैन आया जो 2-3 साल थोड़ा सा डल है, वो बिकॉज ऑफ प्लैनेट। तभी आपको समझ जाना है कि मेरा 7th हाउस का ऊपर से कोई प्लैनेट पास ऑन हो रहा है। तो उस टाइम अगर आप कम डाउन रहोगे, उस टाइम अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेके चलोगे, तो आपका मैरिज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा बोलना ये है कि अगर आप शुरुआत में मैच नहीं किया, शादी कर लिया, फिर आपका जिंदगी में कोई गलत लड़का की गलत लड़की आ गया, जो आपको लीगल प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी इशू। आजकल इंटरनेट में दिख रहे हैं लोग सुसाइड कर रहे बिकॉज ऑफ मतलब ये रॉन्ग मैरिज। तो ये सब चीज यही कारण है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज आपको प्रॉपर मैच करके फिर शादी करना है, तो आगे जाके ये चीज अवॉइड कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम शादी करा दिया, अच्छा लगा, शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब भी पता चल जाता है तभी आपका इधर आपका पीछे एक दो बच्चा आ गया, जिसका वजह से आप हेजिटेट कर रहे हो, नहीं इसमें से नहीं निकल पाएगा। फिर सफोकेटेड फील कर रहे हो कि नहीं मेरा शादी चल नहीं रहा है। अदरवाइज आपका खुद का नहीं तो आपका वाइफ का किसी और का साथ रिलेशन हो गया, उसका वजह से मतलब धीरे धीरे चीज प्रॉब्लमेटिक होती ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक ना हो आगे जाके, उसके लिए एक ही मेरा पास सॉल्यूशन है। मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत चीज के एनालाइज किया, एक ही सॉल्यूशन है, जो है आपको बिफोर गेटिंग मैरिड यू शुड मैच योर हॉरोस्कोप प्रॉपरली। अगर आपका मैच मेकिंग प्रॉपर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। फिर आपका जिंदगी में देखिए थोड़ा बहुत आफ्टर अब 7 दिन का 8 दिन का हफ्ता है, तो 7 दिन में और वीकली 7 दिन ही आपका वो मन में खुशी नहीं रहते, वो चीज समझना, वो एक अलग हो गया, दैट इज टॉलरेबल। झगड़ा उतना ही हो जो टॉलरेबल हो, लेकिन जो चीज को आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तभी आप मतलब जो चीज में आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, आप रोज रहे हो लाइक मैं रोज का मेरा दम घुट रहा है, तो इंसान अल्टीमेटली तभी डिवोर्स में जाता है, नहीं तो बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि इंसान ही तो आता है इंसान का जिंदगी में, और उसी इंसान से ही गलत होता है। बाहर से कोई तीसरी प्लेनेट से तो कोई कुछ नहीं आता है ना। अभी इंसान फंसाते हैं, मारते पीटते, इवन बहुत सारे बड़ा घटना, कितना सारे चीज दिख रहे हैं आजकल। तो ये सब कारण ही होता है वो, कि आपको उसी प्लेनेट का कोई आपका पार्टनर आ गया है, जो पार्टनर आपका आपका जिंदगी में खराब भी करेगा। वो प्लेनेट का लोग आपको अच्छा नहीं कर सकते, आपको ये समझ लेना। whether she is your wife, whether she is your husband, whether she is your friend, whether she is your mother, whether she is your father, देखिए सर्टेन प्लैनेट से वो बिलोंग कर रहे हैं, और सर्टेन प्लैनेट अगर आपका पॉजिटिव नहीं है, तो आपको वो जगह पे एक्स्ट्रा अलर्ट होना जरूरी है, नहीं तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरा पास कोई भी क्लाइंट आता है, समझ लीजिए 20-22 साल का, मुझे कुछ भी अगर दिख रहा है, इधर उसका माँ बाप को बता देता हूँ, नहीं तो उसको बता देता हूँ कि भाई शादी का पहले आप जरूर मैच करके देन ओनली आप शादी करना, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। मेरा काम है आपको अलर्ट करना, सुनना ना सुनना ये आपका ऊपर है। तो आप अगर मेरा बात को इग्नोर करोगे, बाद में जाके इंसान कभी एस्ट्रोलॉजर का भाग के आता है, जब भी वो प्रॉब्लम दिखता है, तो तभी कुछ कर नहीं पाएंगे, तभी ना आपका हाथ में कुछ है ना मेरा हाथ में कुछ है। तो मेरा ये एडवाइस है, आप जब इस शादी के लिए आप कैजुअल रिलेशन में हो तो बात अलग है। आप जब भी कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो और आपको पता है कि हम लोग अल्टीमेटली शादी कर रहे हैं, तो शादी करने का पहले आप मैच करो, प्रॉपर देखो, ये दोनों के लिए फायदा है, तभी आप ये रॉन्ग मैरिज से बच सकते हो। और नहीं तो इस तरह का जो चीज चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलो, कुछ भी बोलो,
तो ये सब जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, डिवोर्स चल रहे हैं, लीगल इशू चल रहे हैं, एक दूसरे को मारने में तुली हुई है, बहुत सारे चीज। तो ये सब चीज को अवॉइड करने का एस्ट्रोलॉजी का यही एक उपाय है कि आप किससे जिंदगी स्पेंड करने को जा रहे हो। आप टाइम पूरा थ्रू आउट योर लाइफ एक दूसरे के साथ रहने को कमिट कर रहे हो, तो वो कम से कम एक बार आप लेंस से चेक कर लो। एस्ट्रोलॉजी होता है एक लेंस, वो लेंस से आप चेक कर सकते हो सामने वाला का किस तरह का नेचर है, सामने वाला किस तरह का इंसान है, इसमें लॉयल्टी कितना है, मैं जितना लॉयल हूँ सामने वाला भी इतना लॉयल है। तो ये चीज आपको करके ये रॉन्ग मैरिज को आप हाइड कर सकते हो। तो और ज्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।